नमस्कार दोस्तों। मैं सुजय खंडेलवर वापस से आपके पास आपके सामने आया हूँ। ओम साई राम। सो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में तर्कट फैमिली के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था और आगे बताना चाहता हूँ, बट उसके पहले मैं अपना कनेक्शन साईं बाबा के साथ में आपको बताना चाहता हूँ और क्यों ये YouTube चैनल इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ आज से 22-23 साल पहले मेरा कनेक्शन हुआ था साईं के साथ में, और उसके लिए मेरी अर्धांगिनी मेरी वाइफ सारा श्रेय देती है, क्योंकि आज जो कुछ भी साईं के साथ मेरा कनेक्शन है, इतनी सारी जो उनकी कृपा है, उसके असली हकदार वही है। उसी की वजह से आज मेरा कनेक्शन हुआ है साईं के साथ में, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि साईं की इतनी सारी जो कुछ भी लीलाएं हैं, जो कुछ भी उनका अस्तित्व है, जो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में मैं लोगों को बताऊं और उनको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिले। तो यही सोचकर मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ कि साईं का नाम साईं कैसे पड़ा, आपको अगर पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा कि शिरडी में साईं बाबा आए थे जब वो बहुत ही छोटी उम्र के थे, करीब 12-15 वर्ष की आयु में वो आए होंगे। असली आयु एक्चुअली किसी को नहीं पता है, बट एक अप्रॉक्सीमेशन ही हम लगा पाते हैं। तो उस वक्त में वहाँ पर एक खंडोबा मंदिर है, और खंडोबा मंदिर में जो महांसापति जी जो वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने पहली बार साईं बाबा को देखा था। एंड उन्होंने उन्हें साईं बाबा को आओ साईं कहकर पुकारा था, और तभी से उनका नाम साईं पड़ गया। और धीरे धीरे लोग ने साईं बाबा के नाम से, जैसे जैसे उनका प्रचार बढ़ता गया, तो साईं बाबा के नाम से जानने लगे उन्हें। अब मैं आपको उनकी एक और विशेषता के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि गुप्त है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, और वो है उनका रिलीजन, कि वो हिंदू है या मुस्लिम, ये आज तक किसी को नहीं पता। तो मुझे जो साईं बाबा की तरफ आकर्षित किया था, जब मेरी वाइफ ने मुझे साईं बाबा के मंदिर में पहली बार लेके गई थी, तो मुझे वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्म की फोटोएं दिखी थी, और वो देखकर मैं इतना आकर्षित हुआ था, क्योंकि मैं भी धर्म में और जात पात में कि विभाजन में बिलीव नहीं करता। और जब मैंने वो देखा तो मेरा आकर्षण बढ़ा, और धीरे धीरे मैं शिरडी भी गया, बट उस टाइम मेरा कनेक्शन नहीं था बाबा के साथ। बट हाँ, मुझे अच्छा ज़रूर लगता था वहाँ जाना, उनके पास में उनको देखना और वहाँ सब कुछ, बट मेरा कनेक्शन नहीं था। और कनेक्शन धीरे 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 कर कर जब उनकी असीम कृपा बरसने लगी, जब मुझे मेरे जीवन में चमत्कार उनके दिखने लगे, जो कि 2018 के बाद सबसे ज़्यादा हुए हैं, और आज तो रोज़ ही होते रहते हैं। तो उसके बाद मेरी उनके प्रति आस्था इतनी बढ़ गई कि मैंने सोचा क्यों ना साईं बाबा के बारे में बाकी सबको भी बताया जाए, कि किस प्रकार से एक स्पिरिचुअल गुरु, मेरे जो सदगुरु हैं, उनका कितने लोगों के ऊपर में उपकार हुआ है, और उनके जो उपदेश हैं या उनके जो उपचार है, उनके उपदेशों से जो उपचार होते हैं लोगों के, उससे बहुत लोगों को लाभ होता है। उनकी एक एक सिंगल लाइनर्स के ऊपर में कितनी बातें हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं। सो वो इस तरीके के एक स्पिरिचुअल
सोल है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा और उनकी एक एक छोटे छोटे किस्सों के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो आप स्टे ट्यून रहें इस चैनल पर मेरे साथ, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू अभी के लिए। ओम साई राम।